नमस्ते, मेरा नाम है अंकित मौर्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा पे। तो आज हम सेट 7 कर रहे हैं किसका? यूपी स्पेशल का। तो यूपी स्पेशल में पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ये लगभग दोबारा क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है। तो इसका क्या ऑप्शन सही है? मथुरा सही है। इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन से साल में? 1982 में, 1982 में, ठीक है। और ये किसके स्वामित्व में है? इंडियन ऑयल के स्वामित्व में है, ठीक है। और यहाँ से हमको एक बात और पता चल जाननी पड़ेगी कि मथुरा कौन से नदी के किनारे स्थित है। तो मथुरा नदी के किनारे स्थित है, वो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ से हम कितनी बात जान पा रहे हैं? पहला कि ये इसकी स्थापना कब हुई थी, ये किसके स्वामित्व में है, और मथुरा कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हिंदी सेवा के संदर्भ में हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है? तो हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, इस बात को हमको ध्यान रखना है कि ये निगेशन वाला क्वेश्चन है। तो ये प्रदान नहीं किया जाता है इसमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ज्ञानपीठ न्यास द्वारा, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? जो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 है, 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं यानी जो 22 भाषाएं हैं उन सभी में इसको प्रदान किया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार को, ठीक है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ज्ञानपीठ न्यास द्वारा, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही है। बाकी जो और 3 हैं, लोहिया अतिविशिष्ट सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, भारत सम्मान, ये भी उस किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किए जाते हैं ये तीनों। सिर्फ चौथा ऑप्शन जो कि है ये गलत है, तो इसलिए ऑप्शन इसका डी सही है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कृषि स्वावलंबन योजना, कृषि स्वावलंबन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस चीज़ के लिए शुरू की गई थी? तो ये किसके लिए शुरू की गई थी? ताकि ये किसानों के लाभ के लिए कृषि में प्रशिक्षित युवाओं सेवा का उपयोग करने के लिए इसको शुरू किया गया था। तो इसका क्या ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। कब किया था? साल 1920 में किया था, साल 1920 में किया था। कहाँ पे किया था? प्रतापगढ़ जिले में। कहाँ पे? प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़ जिले में किया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हुआ? ऑप्शन बी सही है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यानी कि प्रोड्यूसर। लेकिन प्रोडक्टिविटी में कौन टॉप पे है, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। प्रोड्यूसर तो यूपी है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में टॉप का इंडिया का स्टेट कौन सा है, वो आप कमेंट करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसको किसको जोड़ता है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जोड़ता है लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ता है, तो इसलिए ऑप्शन इसका सी सही है। ये कुल कितने किलोमीटर का है? 341 किलोमीटर का है। कौन सा? 341 किलोमीटर का है। तो इसको इसको बनाया किसने था? यूपी EIDA ने। किसने? यूपी EIDA ने। इसको क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोलते हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्राधिकरण, ठीक है। इसमें से 7वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बेमेल है यानी मिसमैच्ड हैं, ठीक है। जगनिक कवि ने क्या लिखा था? आला चरित लिखा था, ये ठीक है। विद्याधर ने चंद्रकांता लिखा था? नहीं। विद्या चंद्रकांता किसने लिखा था? देवकी नंदन खत्री जी ने लिखा था, देवकी नंदन खत्री जी ने लिखा था, इसलिए इसका ऑप्शन बी गलत है। बाकी वृंदावन लाल वर्मा ने मृगनयनी लिखा था, हाँ बात ठीक है।
पैंतली शरण गुप्त जी ने साकेत लिखा था। हाँ, ये भी ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत हुआ? ऑप्शन बी, विद्याधर ने चंद्रकांता नहीं लिखा। चंद्रकांता किसने लिखा था? देवकी नंदन खत्री जी ने लिखा था। ठीक है। आयुध कारखाना यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पे अवस्थित है? यूपी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अवस्थित है, कानपुर में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? कानपुर में। कानपुर में, कानपुर का एरिया ये कहाँ, किसके किनारे अवस्थित है? गंगा नदी किनारे अवस्थित है। ठीक है। तो इसलिए जो वहाँ पे जल परिवहन था, तो उसको यूज करके अंग्रेज वहाँ पर अपना भंडारण करते थे। तो धीरे धीरे वहाँ पे फैक्ट्री भी उन्होंने स्थापित कर लिया था। ठीक है। तो आयुध कारखाना यूपी में कानपुर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों को जब के बारे में जानकारी देता है? जानकारी कौन सा यज्ञ देता है? अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? धन देव द्वारा। किसके द्वारा? धन देव द्वारा। इससे हमको कौन सी जानकारी मिलती है कि राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ हुए थे। पुष्यमित्र शुंग ने कौन से वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी। किसकी हत्या करके? मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? तो इसमें से कितने राज्यों की सीमा यूपी से लगी हुई है? तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो ये चारों लगे हुए हैं। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, तो ये चारों लगे हुए हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया। बाकी का भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश लगा हुआ, पंजाब नहीं लगा हुआ, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तेलंगाना नहीं लगा हुआ है। डी ऑप्शन में देखते हैं, हिमाचल प्रदेश लगा हुआ, पंजाब नहीं लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। ठीक है। ऑप्शन सी में पश्चिम बंगाल भी नहीं लगा हुआ है। ठीक है। तो इसका 10 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए सही हुआ। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? वाराणसी को। किसको? वाराणसी को। ठीक है। वाराणसी को का नाम वाराणसी क्यों पड़ा? कोई बता सकता है? ऐसा माना जाता है कि ये वरुणा और असी नदियों के किनारे बीच के मध्य में स्थित है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वाराणसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है, वो कहाँ अवस्थित है? वो कहाँ अवस्थित है? सारनाथ में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? सारनाथ में। ये इसकी स्थापना किसने की थी, या इसको बनवाया किसने था? अशोक ने। किसने? सम्राट अशोक, मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। ठीक है। 12वें का सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीएचयू की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? माननीय मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। कब किया था? 1916 में किया था। 1916 में किया था। ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं एक बार। ठीक है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है? आज का पहला क्वेश्चन यही था। तो ये इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। ये हम लोग तीसरी बार कर रहे हैं ये क्वेश्चन। शहर और उसकी विशेषताओं का सही मिलान कीजिए। कानपुर पीतल के बर्तन के लिए फेमस है? नहीं। किस चीज़ के लिए फेमस है? चमड़ा, चमड़ा व्यापार के लिए और कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। तो यानी कि ऑप्शन पहला तो गलत है। फिरोजाबाद कांच और कांच के उत्पादक के लिए सही फेमस है? हाँ, ठीक है। मुरादाबाद चमड़ा और कपड़ा के लिए फेमस है? नहीं, ये पीतल के बर्तन के लिए फेमस है। तो ऑप्शन 3 भी गलत है। ऑप्शन 4 वाराणसी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस है, तो ये भी ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन सेकंड और फोर्थ। ऑप्शन सेकंड और फोर्थ सही होगा। ये पूरा क्वेश्चन आ नहीं पाया है, इसमें प्रिंट नहीं हो पाया है, लेकिन तो इसका ऑप्शन सेकंड और फोर्थ होगा। ठीक है। आप उसमें से टिक कर लीजिएगा कि ऑप्शन
इसका जो वो था ABCD आया था, उसमें से सी ऑप्शन में सेकंड और फोर्थ दिया था, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही था? सी सही था। ठीक है, कि सेकंड और फोर्थ सही, बाकी वन और थर्ड गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। इसका ऑप्शन क्या सही हुआ? ऑप्शन सी सही हुआ। ठीक है। उत्तर प्रदेश के गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सरोजनी नायडू। कौन थे? सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिर्जापुर, भदोही और खमरिया में निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्माण होता है जो भारत से कुल निर्यात का लगभग 90% है? तो यहाँ से क्या निर्यात होता है? कालीन निर्यात होता है। क्या होता है निर्यात? कालीन निर्यात होता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हुआ? ऑप्शन बी सही हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 403 इलेक्टेड होते हैं, एक नॉमिनेटेड होता था जो कि एंग्लो इंडियन होता था। अब उसको क्या किया कि संसद ने इस बार जो जो उनकी समय सीमा आरक्षण की वो समाप्त हो गई थी, लेकिन संसद ने उनकी समय सीमा को बढ़ाने से इनकार कर दिया। तो इसलिए जो अब एक एंग्लो इंडियन नामित होते थे, अब उनका नामांकन बंद हो गया है। ठीक है, तो इस समय 403 इलेक्टेड मेंबर है, बस एक जो नॉमिनेटेड थे वो खत्म हो गया है। तो अब क्या बता सकते हैं कि यूपी के जो विधान परिषद है उसमें कुल कितने सदस्य हैं? विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 100 सदस्य हैं। यूपी से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? लोकसभा में 80 सदस्य चुने जाते हैं। और राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? राज्यसभा में 31 सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रकार से ये 18वां क्वेश्चन का क्या सही हुआ? ऑप्शन बी सही हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? अभी हमने ये क्वेश्चन देखा, तो इसका ऑप्शन क्या सही हुआ? ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। कौन? कौन? सरोजनी नायडू। ठीक है। आप क्या बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। क्यों 24 जनवरी को ही क्यों चुना गया? क्योंकि इस दिन यूनाइटेड प्रोविंस, पहले यूपी का नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, यूनाइटेड प्रोविंस से 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल करके यूपी कर दिया गया, यानी उत्तर प्रदेश। पहले भी यूपी ही था, लेकिन उसका नाम, उसका जो फुल फॉर्म होता था वो होता था यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस से बदल करके यूपी किस तारीख को हुआ? 24 जनवरी 1950 को। कब? 1950, 24 जनवरी 1950। इसलिए यूपी का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कैसे कार्य निर्धारण किए हैं? उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? इलाहाबाद में। और उसका न्यायपीठ कहाँ पर है? लखनऊ में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हुआ? ऑप्शन बी सही हुआ। ठीक है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश के लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में। कब? 1866 में हुई थी। आप कमेंट करके बताएंगे कि इसकी स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी और ये इलाहाबाद ट्रांसफर कब हुआ था। ठीक है, आप ये दो बातें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। इनमें से कौन से खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाए जाते हैं? मिर्जापुर जिले में से इसमें से क्या क्या पाया जाता है? चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर पाया जाता है। क्या? चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर। बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। जैसे बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? बांदा और चंदौली में पाया जाता है। कहाँ पे? बांदा और चंदौली में पाया जाता है। चंदौली में पाया जाता है। कांच बालू कहाँ पे पाया जाता है? ये इलाहाबाद वाले रीजन में पाया जाता है। ठीक है। चूना पत्थर तो मिर्जापुर में भी पाया जाता है, इसलिए इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या सही हुआ? सी। वहाँ पे चूना पत्थर भी मिलता है, डोलोमाइट भी मिलता है और संगमरमर भी मिलता है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन सी सही हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं? उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत। दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत।
इस समय यूपी में एक और बाघ अभ्यारण्य ऐड हो गया, कौन सा? रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। कौन सा? रानीपुर बाघ अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे अवस्थित है? चित्रकूट में अवस्थित है। कहाँ पे? चित्रकूट में अवस्थित है। तो इसलिए इस तरह से इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। यूपी में इस समय कुल कितने बाघ अभ्यारण्य? 4 ही, दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत और रानीपुर। दुधवा कहाँ पर स्थित है? खीरी में। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में। अमनगढ़ कहाँ पे अवस्थित है? अमनगढ़ बिजनौर में, बिजनौर में, ठीक है। और ये पीलीभीत, तो पीलीभीत में, रानीपुर, चित्रकूट में, कुल 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में मौदहाबाद परियोजना अवस्थित है? कौन सी बात परियोजना? मौदहाबाद परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? तो इसमें से क्या ऑप्शन है सही होगा? इसमें से हमीरपुर जिला सही होगा। कौन सा? हमीरपुर जिला सही होगा, ठीक है। और ये कौन सी नदी पे अवस्थित है? विरमा नदी पर। कौन सी? विरमा नदी पर अवस्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि का परसेंटेज सबसे अधिक था? तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन कौन सा सबसे अधिक था? बहराइच। कौन सा ऑप्शन? बहराइच। बहराइच का कितना था? 46.48% था। कितना था? 46.48 इसकी वृद्धि दर थी। बाकी इलाहाबाद की जो वृद्धि दर थी वो थी 20.63%। आजमगढ़ की जो वृद्धि दर थी 17.11% थी। बलरामपुर की कहाँ कितनी थी? 27.72%। इसलिए हाईएस्ट किसकी हुई? बहराइच की 46.48% के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो ये जो सोनभद्र वाला एरिया है वहाँ पे पाया जाता है। सोनभद्र, मिर्जापुर तथा बांदा में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हुआ? ऑप्शन ए सही हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाती है? कौन सा नृत्य है ये? रासलीला। कौन सा? रासलीला। इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी सही हुआ। ये कौन से क्षेत्र में किया जाता है रासलीला? ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। इसलिए ऑप्शन क्या सही हुआ? ऑप्शन सी सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सर्वप्रथम उपदेश अपना कहाँ दिया था? कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। कहाँ पे? ऑप्शन ए सारनाथ में। इसको बोलते क्या है प्रथम उपदेश को? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रवर्तन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन ए सही है, सारनाथ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने परसेंट भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है? तो ये लगभग ये है एग्जैक्टली 9.18%। तो इसके सबसे पास वाला आंसर क्या हुआ? इसका सबसे पास वाला आंसर सी है, 9%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? इसमें से कौन सा? नवाबगंज जो पक्षी अभ्यारण्य है कहाँ पे अवस्थित है? यूपी में अवस्थित है। इसका ऑप्शन क्या सही हुआ? ऑप्शन ए। इसका नाम बदलकर 2015 में शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया है, ठीक है। इसके और भी ऑप्शन देख लेते हैं। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान पे। और चितरंगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में अवस्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। और रायगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है? ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। इस तरह से इसका ऑप्शन क्या सही हुआ? ऑप्शन ए सही हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के किनारे अवस्थित है? कौन सा ऑप्शन ये सही हुआ? इसका ऑप्शन डी सही होगा कि ये लखनऊ गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। बाकी जो मथुरा वाला जो मथुरा के कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? यह यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। और जो वाराणसी है ये कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? ये गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। तो आज हमने इस सेट 7 में टोटल क्वेश्चन किए हैं कितने? 30। आप कमेंट करके बताएंगे कि कितने लोगों का इसमें से
पार हुए हैं आप 24 क्वेश्चन, कितने लोगों का पार हुआ है, ठीक है। 30 में से 24 जो लोग पार कर पाए होंगे आज, उनका पेपर बहुत सही गया है मतलब, ठीक है। थैंक यू।